मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के बच्चों की इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि वो हाईवे क्रॉस करके जाते हैं अन्य गांव में पढ़ने के लिए। ब्रिज दिया गया है, वो अनुशंसा किया जा चुका है। आप ये बात सुनिए, लेकिन उस गांव में सरकारी विद्यालय नहीं बन सकता। बन सकता है, बन सकता है। पहला मेरा आपसे प्रश्न होगा कि नेताजी लोग झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? नहीं, नेताजी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। काम आपका सही हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ पूर्ण रूप से, लेकिन जनता का टाइम का कोई वो ठीक है, लेकिन स्टेडियम का शिलान्यास अभी हम लोग कुदरा की धरती पे मौजूद हैं और अभी का जो मोमेंट है हमारे सामने, ये निशान सिंह स्टेडियम की धरती पे हम लोग मौजूद हैं। ये जिस समय बना इसकी अपनी गरिमा में उपस्थिति थी और क्षेत्र के नौजवानों के लिए ये आए दिन यूज़फुल रहा करता था। वो यूँ कि क्षेत्रीय जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो किसी सरकारी भर्ती में जाना हो, स्वास्थ्य के अपने फिटनेस के लिए ध्यान रखना हो, इसमें वो आते थे आए दिन अपने दौड़ धूप, अपने मेहनत के और कार्यशीलता के बदौलत दिन रात अपने परिश्रम के तहत अपने पसीना को इस फील्ड में बहाते थे। लेकिन आज का यहाँ पे ध्यान ये है कि चाहे इनर पॉलिटिक्स कहिए या फिर कुछ भी कहिए, ये स्टेडियम मरुस्थल की तरफ पड़ा हुआ है। लेकिन इसके मरम्मतीकरण कह लीजिए, सुंदरीकरण कह लीजिए, उसके रूप में माननीय संगीता जी जो कि मोहनिया विधानसभा की विधायिका हैं, और जैसे हर नाम के पीछे एक टैगलाइन लगा होता है, तो लोकप्रिय विधायिका संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। अभी देखिए कुछ समय में चुनाव भी है जी। पहला मेरा आपसे प्रश्न होगा कि नेताजी लोग झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? नहीं, नेताजी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। टाइम जैसे जिस फील्ड में आप खड़े हैं, ये चुनाव लड़ने के समय मैंने वादा किया था कि इस स्टेडियम का, चूँकि खेल के प्रति बच्चों के लिए, और मैं चाहती हूँ कि उचित प्लेटफॉर्म मिले, तो हमारे पास 2 स्टेडियम है, तो इसका हमने वादा किया था। टाइम लगा लेकिन हमने वो काम को करा दिया। तो आज के नेता झूठ नहीं बोलते। कम से कम नेता की विश्वसनीयता पर मैं चाहूँगी कि जनता का भी विश्वास है और आप लोगों का भी है। मेरा इसी से रिलेटेड आपसे एक और प्रश्न होगा। आपके जो एक पोस्टर रिलीज किया गया था आपके IT सेल के द्वारा, उसमें शिलान्यास का समय 11 बजे था और हम यहाँ पे ठीक 11:50 पे यहाँ पे आए हुए हैं। टाइमिंग इधर उधर हो सकता है, मैं और काम में जी, मैं मानता हूँ काम आपका सही हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ पूर्ण रूप से, लेकिन जनता का टाइम का कोई वैल्यू वो नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेडियम का शिलान्यास, आप सुनिए, व्यस्तता हो सकती है। काम नेता की तब कमी निकाली जाती है जब लगे कि नहीं, निशान सिंह स्टेडियम का शिलान्यास का हुआ था लेकिन हुआ वहाँ तो कोई काम हो नहीं। यहाँ पे आपके जितने भी कह लीजिए कार्यकर्ता या समर्थक जुटे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप लगातार माइक लेके इनसे सवाल करते हैं, जनता का समय का कोई वैल्यू नहीं है। हमने पूछा, ये भाई मेरा पहला प्रश्न होगा चाहिए। और कोई कार्यक्रम था ना, हमारा 12 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है, सामाजिक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। कुछ लोग हमसे जहाँ भी गाँव में जाते हैं, मेरा जो भी क्वेश्चन है मेरा व्यक्तिगत नहीं है। ससना पंचायत के अंदर, आप इसकी बात नहीं कर रहे, आप ससना पंचायत में चले गए। थोड़ा सा वो जो बेहतर, चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पहले तो आप जहाँ खड़े हैं उसकी बात करिए ना, इसकी सुंदरीकरण को लेकर आप इसकी एक बार आप सुनिए। फ्रेम है लगभग ईओ को बुलाइए, कितना एस्टीमेट है इसका जी? 1.25 करोड़ की लागत से 1,32,00,000। और एक बात सुन लीजिए, ये निशान सिंह स्टेडियम, ये बहुत पुराना स्टेडियम है। कोई भी कार्यक्रम कुदरा में करना उसके लिए भी है। बच्चों जो तैयारी करते हैं, पुलिस की हो, दरोगा ये में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये पाथवे बनेगा। बजाते उनको स्टेडियम टाइप का रूप दिया जाएगा, बजाते गेट दिया जाएगा, उसकी सब सुविधा दी जाएगी। पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टेडियम को जो होनी चाहिए वो दी जाएगी। चाहे हम कुदरा के जो नौजवान हैं, जो टहलना चाहते हैं, जो महिलाएं टहलना चाहती हैं, उनके लिए काम हो रहा है। इसके लिए मैं खुद अपने तरफ से और तमाम मोहनिया विधानसभा की तरफ से आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि ये जो अड्डा है, ये नशा का केंद्र बन चुका था कुदरा के अंदर। आपने इसका भार लिया, इसको शुरू कराया, और अब आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इससे रूबरू हो पाएंगे। ये मुख्यमंत्री समग्र योजना एक होती है जिसमें विधायक की अनुशंसा होती है। एक बात आप जान जाइए, नगर पंचायत में विधायक के मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत हम लोगों की अनुशंसा होती है, जिसमें मैंने कुदरा में एक स्टेडियम के लिए कहा, आप छठ घाट का कहा, एक लाइब्रेरी के लिए किया, बस स्टैंड भी हमने किया हुआ है, चूँकि बस स्टैंड की जमीन नहीं मिल रही है, लेकिन सीओ उसमें ये कर रही है। ईओ मैडम, कुदरा में बस स्टैंड की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, कुदरा में बस स्टैंड की बात कर रही हूँ। संभवतः हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ईओ कहाँ है? इधर आइए, ईओ मैडम को बुलाइए। वो जो बस स्टैंड का हमने किया उसका क्या स्टेटस अभी? प्लीज ऐसे फॉरवर्ड हो जाइए कैमरे की तरफ। जमीन नहीं हुई है, बस स्टैंड के लिए भी जमीन नहीं मिली है। जमीन नहीं मिल रही है, अनुशंसा किया जा चुका है, अनुशंसा कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाती है तो फुट ओवर ब्रिज की बात कर सकते हैं? हाँ, फुट ओवर ब्रिज फाइनल हो चुका। वो जमीन का कुछ अगल बगल दुकान की थी, मोहनिया में काम शुरू हो चुका है। एक बात आप जान जाइए, संगीता कुमारी जो कहती है वो करती है।
देर हो सकता है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, इसी जिंदाबाद आप सुन लीजिए। संत कुमार जिंदाबाद अपने समर्थकों को थोड़ा सा समझा दीजिए। कुमार जिंदाबाद निशान सिंह, एक मिनट थोड़ा सा आप एक चीज जान मेरा लीजिए, आपसे आखिरी यहाँ प्रश्न पर होगा। जो आपने जो बोला कि संगीता जो कहती हैं वो करती हैं डेफिनेटली। देर हो सकता है लेकिन मैं करूंगी जरूर। आप खुदरा प्रखंड के ससना पंचायत के डंडोरी गांव में गई थी? हाँ गई थी आप? हाँ, डंडोरी में भी रोड बना, उसका उद्घाटन करने जाना मैं है। रोड की बातें नहीं कर आप रहा रोड पे हूँ। चले होंगे, मैं बता आप रहा हूँ रोड पे चले मैं कि चला नहीं? मैं चला तो वो मैं रोड का बातें कर रहा हूँ उद्घाटन विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र की। हाँ, ये हो सकता है। ये वो अभी तक क्यों नहीं बना मैम? ये मैं मान सकती हूँ। देखिए, हर पंचायत में विधायक की तरफ से 7 अनुशंसा करने का होता है। जो हमारे साथ जो हमारे जो कार्यकाल का हर ईयर का है, वो हमारा काम शुरू है। जिस तरह से आपको दसौती में आप जाते हैं, दसौती में है, उसरी में आप देखा होगा आपने, कर्मा में अब चले जाइएगा, कर्मा में शिलान्यास का अभी चले जाइएगा आपको डंडोरी के आगे ये डंगरी बिशनपुरा, वहाँ लेकिन मैं डंडोरी में गया था। ये मैं मान सकती हूँ, सुनिए, ये मैं मान सकती हूँ कि हमारे यहाँ 300 हमारे बातें हो रही है, ठीक है रुकिए ना भाई साहब। हमारे यहाँ ये बात चलिए। तो डंडोरी के जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि हाईवे पार करके गांव के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। वो भी किया गया है, वो भी किया गया ना है। वहाँ पे स्वास्थ्य, ना वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, न विद्यालय और जमीन अलॉट है उसके लिए। सुनिए, आप हर गांव स्वास्थ्य केंद्र मांगेंगे तो वो नहीं सुविधा उपलब्ध की जाएगी, ठीक है? नहीं, रुक जाइए। दूसरी बात क्या है, रुकिए ना भाई साहब, पत्रकारिता कर रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं आप लोग। कर रहे हैं हटिए, क्या चल रहा है? जी हम चलाएंगे, शांत रहिए। जनप्रतिनिधि हैं हमारे सामने, हम सवाल नहीं कर सकते हैं। अरे शांत रहिए। अच्छा, आपको मैं दे रही हूँ। रुक जाइए, आपने पहले इनका समस्या हल कर दूं। एक बात सुन लीजिए, सकारात्मक तरीके से मोहनिया को देखिए। पहली बार कोई विधायक इतिहास में, मोहनिया के इतिहास में आया है जिससे जनता इतनी बातें कर रही है, इतनी विकास के काम कर रही है। मैं खुद खुश हूँ कि आपसे सवाल कर पा रहा हूँ। नहीं, क्योंकि विधायक ने काम किया है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि 5 वर्ष के पूर्व के कार्यकाल। लेकिन डंडोरी भी तो मैम इसी में है। आप सुनिए भाई, आपको मैं बता रही हूँ ना, आप डंडोरी में हमने रोड बनाया। मैं मान सकती हूँ कि एक एक गांव में एक एक चीज नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जो हमने किया, हम उसको लोगों की मांग है, वहाँ आंगनबाड़ी सेंटर देंगे। थोड़ा सा ध्यान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के बच्चों के इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि वो हाईवे क्रॉस करके जाते हैं अन्य गांव में पढ़ने के लिए। ब्रिज दिया गया है, वो अनुशंसा किया जा चुका है। आप ये बात सुनिए। लेकिन उस गांव में सरकारी विद्यालय नहीं बन सकता? बन सकता है। अरे आप सुनिए पहले, अभी हम शांत रहिए। सुनिए, अभी सुनिए, अभी सुनिए। कल आप गए डंडोरी। मुद्दा उठाइए ना, यहाँ के चर्चा में लाइए ना। यहाँ की तो बातें मैम ने बताई। हाँ, ये बात तो सही है। यहाँ की बातें तो हुई ही। नहीं, आप यहाँ की बातें नहीं कर रहे हैं। जाइए मैम, बैठने के लिए जाइए। सॉरी, आप यहाँ का मुद्दा उठाइए, पहले आप यहाँ उठाइए। हम लोग बताइए ना, बहुत समस्या है। चाहती है इस फील्ड में, यहाँ के फील्ड में क्या क्या कराना उन्होंने चाहती है? बताई तो कि जो है कि फुटपाथ बनवाएंगी दौड़ने के लिए हम लोगों के लिए। झूठ बोल रही हैं, हम बोलेंगे। झूठ बोल रही हैं आप यहाँ के सुनिए, देखिए हम लोग ग्राउंड अपने से बना कर। यही है भैया, सवाल करने जाइएगा आपको हटा दिया जाएगा। उठाइए भैया, ग्राउंड उठाइए, ठीक है। उसके बाद बताओ मुद्दा उठाइए। आपने देखा, समझा, माननीय विधायिका जी थी, सवाल जवाब की, मैंने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। अब देखना यह है कि डंडोरी गांव के बच्चों का भविष्य कब बदलता है। उस गांव का आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे उस गांव का सरकारी विद्यालय हो। हालांकि उस गांव में जमीन अलॉट कर दिया गया है, लेकिन आज तक कोई उस गांव में ना सरकारी विद्यालय है ना आंगनबाड़ी केंद्र है। अब ये देखना है आने वाले समय में कि चुनाव के बाद या चुनाव से पहले क्या कुछ होता है।